लिए नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जो एक ठेका उठाया हुआ है इस्लाम के किले का, हम कहते हैं ये इस्लाम का किला है, पाकिस्तान ये मुकदमा क्यों नहीं लेकर गया? तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, तबाही तबाही तबाही। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाल टोपी वाला वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्मा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया। ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। थोड़ा सा तो अपने ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को मार पड़ेगी बहुत जोर की। हम बार बार कहते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जी आप तो बड़े अरसे से कहे जा रहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन होगा ना उस दिन तुम्हारी चीख। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके, तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वजीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के इतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। ज़रा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, ज़रा निकालें ना उनके सफ़ीर को भी बाहर, ज़रा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही ज़रूरी रह गई है? जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। अपने घर में खुराक की सप्लाईज रखिए, दवाइयाँ जो आपको चाहिए वो स्टॉक करके रख लें। अगले चंद महीने कम अज़ कम जब इलेक्शन और इलेक्शन के बाद का दौर है और इंडिया के इलेक्शन हैं, ये ज़रा डिफ़िकल्ट टाइम है। अगले 3-4 महीने पूरे पाकिस्तान के लिए हाई रिस्क है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जंग भी हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी हो सकती है, पाकिस्तान में सिविल वॉर और अनार्की भी हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भड़का सकता है और हमले कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि दोनों मुल्कों में इंतखाबात हैं और दोनों मुल्कों के अंदर सख्त माशरे के अंदर तसादुम और अनार्की और अपहीवल है। तुम गाजा वालों की तरह एक दिन नहीं गुजार सकते। उन्होंने 93 दिन गुजार लिए हैं आज, और उससे पहले 75 साल गुजारे। तुम एक दिन नहीं गुजार सकते इस तरह। लिहाजा ज्यादा भड़के नहीं मारो कि अभी तक अजाब किधर है वो जिसका आप हमें वादा करते रहते। जब वो अजाब आएगा फिर तुमको लग पता जाएगा। अभी इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने वो रोका हुआ है तुम्हारे ऊपर। किसी भी दिन आ जाएगा तुम्हारे पर, बता के नहीं आएगा। जो तुम्हें हुज्जतें हैं, जो तुमको वार्निंग्स दी जा रही हैं, वो दी जा रही हैं हमारी ज़बान से, सुन लो उसको। ये नसीहतें हैं। अपने अमाल को दुरुस्त करो, तैयारी करो, मुनज़्ज़म हो। दुश्मन अपने हथियार तेज कर चुका है, किसी लम्हे तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़ता हुआ आ जाएगा। इस बात पे तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते
तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है, डरते। और क्योंकि जो इंडिया है, नो ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के, हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सकती। और अब गुजरात फसादात के